गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ट्यूटोरियल। लास्ट क्लास हम लोगों ने इन्वेंट्री इन्फो के फीचर्स को पढ़ा। ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट मेजर। लास्ट क्लास हमने आप लोग को बताया था कि कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें है डिस्कशन का टॉपिक है अकाउंटिंग इन्फो के ग्रुप और लेज़र में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल ग्रुप और मल्टीपल लेजर और सिंगल लेजर। तो सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप में डिफरेंस क्या है? जब सिंगल ग्रुप दैट मीन्स आप एक एक करके ग्रुप क्रिएट कीजिए। ऐसे तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप पहले से बने हुए रहते हैं। आपको अगर रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा ग्रुप की तो आप अलग से बना लीजिए, बट पहले से इसमें लोड रहता है। अब उस ग्रुप के हेल्प से आप लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन रहता है क्रिएट सिंगल, डिस्प्ले देखना, ऑल्टर मतलब कुछ भी एरर है हमारे ग्रुप में तो उसको चेक करके डिलीट करके न्यू डालना। अच्छा, मल्टीपल लेज़र में क्या है, एक साथ मल्टीपल ग्रुप में क्या है, एक साथ आपको जितनी भी ग्रुप बनानी है सारे ग्रुप को बनाना और फिर आप उसको चेक कर सकते हैं मल्टीपल ग्रुप के थ्रू डिस्प्ले के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं। एंड देन उसको आप ऑल मल्टीपल ग्रुप में ही ऑप्शन है ऑल्टर, उसमें आप एक साथ जितने भी आपके ग्रुप में एरर है उसको आप चेक करके डिलीट करके अल्टरेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंगल ग्रुप एंड मल्टीपल ग्रुप में डिफरेंस। सेम है आपके पास लेजर में भी दो ऑप्शन है, सिंगल लेजर एंड मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर दैट मीन्स आप एक एक करके लेजर बनाइए। कभी कभी ये काफ़ी लेंदी हो जाता है, बहुत सारा लेजर बनाना है, कंपनी बहुत बड़ी है और बहुत सारे लेजर्स बनाने हैं, तो ऐसे में एक एक करके बनाने में समय लगता है, कंज्यूम होता है और इससे बहुत सारे यूज़र्स को प्रॉब्लम होती है। तो बेटर क्या है कि हम लोग मल्टीपल यूज़र का यूज़ करें। मल्टीपल लेज़र में क्या है, क्रिएट डिस्प्ले अल्टर सेम है, जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हर एक लेज़र ग्रुप पे जो ऑप्शंस होती है जस्ट लाइक क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर किसी भी जगह में, और उस पेज में कुछ लेटर्स हाईलाइटेड रहते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, हाईलाइटेड रहते हैं जो या रेड कलर से रहेगा या ब्लू कलर से रहेगा। वो हाईलाइटेड लेटर जो है ना उस पर्टिकुलर ऑप्शन की शॉर्टकट, अल्फ़ाबेट शॉर्टकट की है। तो अब आप मल्टीपल लेज़र में देखिएगा, क्रिएट ऑप्शन में आर कैपिटल है और वो रेड कलर से हाईलाइटेड है। जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे ये आपका स्क्रीन खुल जाएगा। अब हमारे को सपोज कीजिए कि एक साथ बहुत सारी लेजर बनानी है, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में हम लोग यहाँ ऑप्शन को चूज़ करेंगे ऑल आइटम चूज़ करना है। और इस प्लेस में आपको आपके स्कूल के क्लास के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको चाहिए कि हाँ भाई आपको लेज़र बना देना है एक साथ 2 या 3 4 5, तो आप उसको इसी प्लेस में बना सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि कोई ऐसी संस्था है जहाँ पर लोगों को पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और वहाँ स्टूडेंट्स है, सबकी लेज़र बनानी है, तो आप मल्टीपल लेज़र को यूज़ करके आप अपने 10 15 20 25 जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी आपके यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, उनकी लेज़र उनके नाम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ दिखाते हैं, एक आपका ए नाम का लेज़र हमने एंटर किया और इसको एक ग्रुप में डाल दिए, इनकम में डाल दिए, एक्सपेंस में डाल दिए। जो हमारा इनकम है ये हम सारे आगे जाकर आपको बताएंगे किस तरीके से हम लेज़र को क्रिएट करेंगे और कैसे हम उसको अंडर ग्रुप डालेंगे, वो सारा यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको ऐसे डाल दिए, एक लेज़र बन गया, फिर हमने यहाँ इसको बी डाल दिया, फिर इसको इसी तरीके से लेज़र ग्रुप में डालते जाएंगे और आपका ये होता जाएगा। तो ऐसे हमने देखिए एक ए नंबर की लेज़र बनाई है, फिर बी बनाया, फिर सी बनाया और एक साथ सारे लेज़र को बनाते जा रहे हैं और ये स्टोर होता जा रहा है। तो ये हो गया हमारा एक साथ मल्टीपल लेज़र क्रिएट करना। ये प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीपल लेज़र बनाना। सिंगल लेज़र में फैसिलिटी नहीं है, इसमें क्या है कि एक बनाओ फिर सेव करो फिर आगे जाओ तब जाकर आप सिंगल लेज़र बना सकते हैं। बट मल्टीपल लेज़र में क्या, एक साथ आप बहुत सारे लेज़र को बनाकर अपना काम जो है आसान कर सकते हैं। ओके, तो ये इस चीज़ को आज डिस्कशन करना था अकाउंटिंग इन्फो में। वो था हमारा ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप, लेज़र, मल्टीपल लेज़र। एक और ऑप्शन है इन्वेंट्री इन्फो में भी है, स्टॉक ग्रुप भी आप वैसे ही कर सकते हैं। आप एक साथ मल्टीपल स्टॉक ग्रुप और सिंगल स्टॉक ग्रुप को समझ सकते हैं। सिंगल में आप एक एक करके बना सकते हैं और मल्टीपल में आपको एक साथ, सपोज कीजिए आपकी कंपनी गारमेंट का भी बिजनेस कर रही है, आपकी कंपनी कंप्यूटर पेरिफेरल्स की बिजनेस भी कर रही है, आपकी कंपनी कुछ ऑटोमोबाइल सेल परचेज की बिजनेस कर रही है, तो आप एक साथ स्टॉक ग्रुप, मल्टी स्टॉक ग्रुप के थ्रू उसको क्रिएट कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, यहाँ पर आप ऑल आइटम कीजिए, जिसकी भी नाम है वो इस प्लेस पर डालते जाइए, अंडर उसको यूज़ करते जाइए और सेव कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल
स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। सेम है आपका मल्टीपल आइटम्स आपकी कंपनी में, जैसे कि हमने अगर ग्रुप अलग अलग बनाया तो हमारा आइटम्स भी अलग अलग रहेगा, कुछ कंप्यूटर पेरिफेरल्स के अंदर जाएगा, कुछ गारमेंट्स के अंदर जाएगा, कुछ हमारे ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स में जाएंगे, उस सारे को आप यहाँ पर बना के कर सकते हैं। ये हमने इंट्रो बताया, लेकिन इसको एंट्री करना हम आपको नेक्स्ट क्लास में फिर से बताएंगे। आप लोग बस समझ लीजिए कि स्टॉक ग्रुप, मल्टी स्टॉक ग्रुप और सिंगल स्टॉक ग्रुप में डिफरेंस क्या है। सेम यूनिट में भी वही चीज़ है, आपका क्रिएट करके डिस्प्ले करके आप बना सकते हैं। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने सिंगल एंड मल्टीपल में डिफरेंस किया। सिंगल लेजर, सिंगल मल्टीपल लेजर, सिंगल ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप, सिंगल स्टॉक ग्रुप, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप, सिंगल स्टॉक आइटम, मल्टीपल स्टॉक आइटम। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी एरर होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर उसको अलग से समझा देंगे। कुछ ऐसी टॉपिक जिसको समझ में नहीं आ रही है और ज़रूर से आप लोग उसको बार बार वॉच करके देखिएगा और हमारे को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।